नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अगेती भिंडी की खेती हम किस प्रकार से करें, वो कौन सी टेक्निक अपनाएं जो सभी से अलग टेक्निक हो, सबसे पहली हमारी मंडी के अंदर पहुंचे और सबसे अलग ही हमको रेट मिले। तो दोस्तों, हम सब्जी की शुरुआत नए साल से एक ऐसी खेती से करने वाले हैं जो आपको ठेठ अक्टूबर माह तक इनकम देने वाली है। दोस्तों, ये सब्जी आपकी मार्केट के अंदर जाएगी तो शुरुआती चरण के अंदर जो आपको जबरदस्त रेट देने वाली है। दोस्तों, यदि आप खेती को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप भिंडी की खेती से करिए। आप इस खेती में धोखा नहीं खा सकते। या जो सब्जियों की खेती करते हैं वे भी भिंडी की खेती जरूर करें, जिससे आप इस फसल से जबरदस्त मुनाफा कमा सको। दोस्तों, यदि आप परंपरागत तरीके को छोड़कर कुछ नया करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपको बम्पर पैदावार ना मिले, जबरदस्त मुनाफा आपको ना मिले। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, भिंडी की नई टेक्निक का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अगेती भिंडी की खेती के बारे में। सही से समय कब इसको लगाना चाहिए, किन खेतों के अंदर हम भिंडी की खेती करें, बेसल डोज के अंदर अपन को कौन से खाद यूज करने हैं, भिंडी की फसल में कौन कौन सी बीमारियां आती है जिससे उनको हम शुरुआत में ही कैसे रोक पाएं, भिंडी की जबरदस्त बेस्ट वेराइटियां कौन सी है जिससे जबरदस्त उत्पादन के साथ बीमारियों से भी बची रहे। तो दोस्तों, आपन आते हैं अब फर्स्ट पॉइंट पर। अगेती भिंडी लगाने का सही से समय कौन सा होता है, तो आप इसे सर्दी कम होने पर यानी 20 जनवरी से फरवरी के एंड तक इसको आप कभी भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, जो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि 20 जनवरी तक जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां सर्दी थोड़ी कम भी हो जाएगी और जिससे भिंडी का जर्मिनेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा हमारा जर्मिनेशन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम खेत का चयन करते हैं तब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, यदि आप अगेती भिंडी लगाना चाहते हैं और उसको लंबा ले जाना चाहते हैं, लंबे टाइम तक यदि आप इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मजबूत खेत का सिलेक्शन करना है, उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो। वैसे इस खेती के लिए जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और मिट्टी के पीएच मान की बात करूं तो 6 से 7.5 के बीच पीएच मान वाली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। जल निकासी की सुविधा खेत के अंदर अवश्य होनी चाहिए। अब पॉइंट लेते हैं, खेत की तैयारी के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, तो कौन से उसके अंदर हमें फर्टिलाइजर यूज करने हैं। तो दोस्तों, जिस खेत में आप भिंडी लगाने जा रहे हैं उस खेत में सबसे पहले आपको सड़ा गला गोबर का खाद जरूर डालिए। लगभग पर एकड़ के हिसाब से आप 5 ट्रॉली खाद डाल दीजिए। यह काम आपको अवश्य करना है क्योंकि भिंडी की खेती को बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है दोस्तों, और लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें देसी खाद जरूर डालना ही चाहिए उसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक खादों की। तो आप पर एकड़ के हिसाब से 25 केजी यूरिया, 35 केजी डीएपी, 50 केजी पोटास, 25 केजी कैल्शियम नाइट्रेट, 5 केजी जायम, 10 केजी कार्बोफुरान का इस्तेमाल करें। इनको सभी को लेके पूरे खेत के अंदर फैला दें, बखेर दें और फिर उसको खेत को अच्छी तरह से रोटावेटर से जुताई कर दें लास्ट में। तो खेत को दोस्तों अच्छी तरह से भुरभुरा बना लीजिए। खेत जब हमारा भुरभुरा हो जाए उसके बाद हमें फिर आगे की कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि भिंडी की फसल लगाने की विधि। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर सभी वही परंपरागत पुरानी पद्धतियों से सपाट खेत के अंदर क्यारियां बना दी लंबी लंबी, उसके अंदर भिंडी की फसल की बुआई करते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है, आप एक तो ज्यादा उत्पादन नहीं ले सकते हैं, फिर आपकी फसल है जो वो पहले मार्केट के रेट हमें नहीं दिला सकती है, खर्चा भी इसके अंदर ज्यादा आता है, बीमारियां भी इसके अंदर ज्यादा लगती है। तो आप अगर भिंडी की खेती की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले किसान भाइयों मेड़ बनाइए, अपने खेत के अंदर बेड बना दीजिए। मशीन से भी बेड बना सकते हैं या फावड़े से भी बेड बना सकते हैं। मेड़ से मेड़ की दूरी की बात करूं तो आप 1 फुट दूरी रखिए और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप 6 इंच रखिए। उसके बाद में आप मेड़ के ऊपर आप दोनों साइड में भिंडी के बीज
ऊपर लगाइए, ना ज्यादा नीचे ना ही ज्यादा ऊपर होने चाहिए। यहां पर हमें दोनों साइड में बीज लगाने चाहिए। थोड़ी गहरी जो अगेती फसल होती है वो थोड़ी गहरी भी लगेगी तो सही रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों सीड सिलेक्शन की, कौन सी वैरायटी अगेती भिंडी सही रहेगी। तो दोस्तों अगेती भिंडी की मार्केट के अंदर बहुत सी वैरायटियां हैं, बहुत आपको वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्शन करना है। आप माइको की EXP HYBZ लगा सकते हैं, सिंजेंटा की OH 2324 लगा सकते हैं, पूसा सवानी लगा सकते हैं, पंजाब 7 लगा सकते हैं, पूसा A4 लगाओ, हिसार उन्नत आप लगा सकते हैं, एडवांटा की जो राधिका आती है वो भिंडी भी बहुत टॉप वैरायटी होती है, सिंजेंटा कंपनी की OH 102 आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सी वैरायटियां हैं जो आप ये खेत के अंदर देख रहे हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं अभी ये कौन सी वैरायटी जो लगा रखी है, हमने पिछले साल भी लगाई थी और इस साल भी लगाने वाले हैं। एग्रीपाथी भिंडी निष्ठा लगा सकते हैं ये। अब दोस्तों अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, हम बीज की बुआई कर रहे हैं। अगर आपका बीज पूरा जर्मिनेट करता है, कोई किसी प्रकार की बीमारी ना लगे, अच्छी तरह से हमारा पूरा खेत पूरा बीज जर्मिनेट हो, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, उसके लिए बीज को लगाने से पहले हमें उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको 1 kg बीज को 2 ग्राम कार्बेंडिजम लेकर अच्छे से बीज को उपचारित करें। आपके भिंडी के अंकुरण का जो है % वो बढ़ जाएगा, लगभग भिंडी जो है जर्मिनेशन होगा। उसके बाद एक और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, भिंडी की बीज की बुआई के बाद में जब अपन सिंचाई करते हैं तो वो सिंचाई हमें उस समय क्या ध्यान देना है। तो पानी जो सिंचाई दे रहे हैं, हम खेत के अंदर सिंचाई कर रहे हैं, जो हमने मेड़ बनाई है उनको मेड़ जो है उनको फुल पानी से नहीं भरना है, सिर्फ हाफ मेड़ तक हमें पानी देना है, जिससे पौधे की जो वो नमी है, वो जो हमने बीज लगाया है वहां तक नमी पहुंच जाए और बढ़िया अंकुरित होगा, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं लगेगी भिंडी के अंदर। यदि आपने कूलों को पानी से पूरा मेड़ को भर दिया तो अंकुरण में बहुत परेशानी होगी, पूरे बीज जो है वो अंकुरित नहीं होंगे। तो दोस्तों जो मैंने बताए हैं ये सब आप काम अपने खेत के अंदर कर लीजिए, आपकी फसल बहुत ही शानदार होगी, आपको मार्केट रेट भी बढ़िया मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने ये खेती एक बार की तो फिर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी जबरदस्त खेती है, इतने जबरदस्त इसके भाव मिलते हैं, इतनी जबरदस्त पैदावार होती है। ये आप एवरी ईयर ये खेती आप करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।